आरबीएल तक हम जाएंगे नहीं। पालवे साहब, मैं एक्सिस पे तो आपसे राय ले नहीं सकती, लेकिन अगर आपने एक ट्रेड लेना हो इस निफ्टी बैंक की फ्रेश तेजी के लिए, वो कौन सा शेयर रहेगा? तो हर्षिता जी, एचडीएफसी बैंक मेरा प्रेफर्ड रहेगा और मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक यहाँ से एक अच्छी लीडरशिप पोजीशन ले सकता है। और जिस तरीके से एक अच्छा कंसोलिडेशन एचडीएफसी बैंक में पिछले कुछ हफ्तों में देखने को मिला, तो हमें लगता है यहाँ से एक लीडरशिप आते हुए दिख सकती है। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक का जिस तरीके से चार्ट स्ट्रक्चर है, 1650 से 1700 तक की अपसाइड यहाँ पे भी आते हुए दिख सकती है आगे आने वाले महीनों में। तो एचडीएफसी बैंक पे हम यहाँ पे प्रेफर्ड चॉइस रहेगी अभी। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रखें करीब 1430 के आसपास, और अपसाइड के टारगेट 1650-1700 तक के एक्सपेक्ट करें। जी हाँ, इस बीच चलिए देखिए बैंकिंग के इस डिस्कशन को थोड़ा सा अगर आप देखें यहाँ पे हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण खबर आ रही है। और यहाँ पे इरकॉन के संदर्भ में यहाँ पे करीब 1 लाख करोड़ रुपए के 22 इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को पीएम गति शक्ति योजना से मंजूरी मिली है। आइए इस पूरी खबर को अगर आप देखें समझते हैं। एक मेगा 1 ट्रिलियन का 22 इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है। लक्ष्मण जी हमारे साथ सीएनबीसी आवाज के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर मौजूद हैं इस वक्त। लक्ष्मण जी, पूरी खबर विस्तार से समझाइए। देखिए, सरकार ने जिस महत्वाकांक्षी स्कीम पीएम गति शक्ति का ऐलान किया था, जिसको लागू किया था, उसके तहत जो मुझे सूत्र बता रहे हैं कि कम से कम 22 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है। और ये जो मंजूरी मिली है वो दरअसल जो नेशनल मास्टर प्लान है उसके तहत अधिकारियों का समूह बनाया गया था, जिसमें लॉजिस्टिक्स से जुड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर जुड़े हुए हर अधिक विभाग के प्रमुख थे और उन प्रमुखों की बैठक में मंजूरी मिली है। ये जो 22 प्रोजेक्ट हैं उनकी लागत करीब 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। अगर आप सेक्टर वाइज देखें तो जो मुझे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय के 8 प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है, जिसमें ज़्यादातर आपको मेट्रो लाइन कह सकते हैं। दूसरा, रेलवे के 6 प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है, जहां पे कहीं पे डबलिंग लाइन है, कहीं पे ब्रॉड गेज बिछाने हैं, कहीं छोटी लाइन को बड़ी लाइन करनी है। पेट्रोलियम के 4 और सड़क परिवहन मंत्रालय के 2 प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। अगर आप कंपनी वाइज पूछना चाहें तो कुछ प्रोजेक्ट की डिटेल मेरे पास हैं, जिसमें इंडियन ऑयल के एक एटीएफ पाइपलाइन बिछाने को मंजूरी मिली है। इंडियन ऑयल का एटीएफ पाइपलाइन मलकापुर टर्मिनल से हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक बिछाया जाना है। दूसरा, इसी तरीके से विशाखापट्टनम पोर्ट लॉजिस्टिक पार्क के नए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब को मंजूरी मिली है। ये करीब 225 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। बता दूं कि ये जो विशाखापट्टनम पोर्ट लॉजिस्टिक पार्क है, इसमें 60% हिस्सेदारी बामन लॉरी की है और 40% हिस्सेदारी विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट की है। इसी तरीके से अगर आप दिल्ली से वाकिफ हो तो दिल्ली के लाजपत नगर से साकेत, इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ, रिठाला से नरेला के मेट्रो फेज 4 को मंजूरी मिली है करीब 13,000 करोड़ रुपए के। उधम सिंह नगर में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को मंजूरी मिली है। इस तरह से 22 से ज़्यादा प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये प्रोजेक्ट जमीन पर उतरना शुरू कर देंगे और कहीं कोई बाधा नहीं आएगी, ये सुनिश्चित की जाएगी। लक्ष्मण जी, जरा एक बार बताएंगे मेरे को, क्योंकि यहाँ पे मैं शुरुआत में इरकॉन का जिक्र करके बैठा था, यहाँ पे इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के बारे में। यहाँ पे इसमें से 1 ट्रिलियन में से अप्रॉक्सीमेटली रेलवे प्रोजेक्ट्स कितने हैं, ये बताएंगे? कितने प्रोजेक्ट हैं ये? देखिए, रेलवे का जैसे तरंगा हिल से आबू रोड तक न्यू रेलवे लाइन बिछाया जाना है, जो करीब 2,798 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। इसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की बात करें तो इसके तहत जो दूसरे प्रोजेक्ट हैं वो आपको नापुड़ा गनुपुर सिंगल ब्रॉडगेज लाइन बिछाया जाना करीब 1100 करोड़ रुपए का। ऊना से कुना तक न्यू रेलवे लाइन बिछाया जाना करीब 3,000 करोड़ रुपए का। और कटिहार से कुमेदपुर सेक्शन को डबल करना है लाइन को, 942 करोड़ रुपए का। इसी तरीके से 2 और प्रोजेक्ट हैं जो आपको 1120 करोड़ रुपए का है, एक आपको 955 करोड़ रुपए का। तो मुझे लगता है कि 6 प्रोजेक्ट हैं जो रेलवे के हैं, जो करीब 6,000 करोड़ रुपए के आसपास के 10,000 करोड़ रुपए के आसपास के प्रोजेक्ट हैं। ओके, यानी अगर आप देखें तो इन 6 प्रोजेक्ट्स का अगर आप देखें जो क्वांटम है